हाय, क्या आप बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग के एक रोड मैप बना सकते हो? पूरे बेसिक्स, क्या क्या देखना पड़ता है हमें इन्वेस्ट करने से पहले, ट्रेड करने से पहले क्या देखना पड़ता है, कैंडलस्टिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा पूरा कवर करते हुए एक वीडियो प्लीज। इसके ऊपर एक्चुअली एक नहीं दो वीडियो बनाते हैं, एक इन्वेस्टिंग को अलग कर देते हैं एंड एक ट्रेडिंग को अलग कर देते हैं। ये वीडियो बेसिकली इन्वेस्टिंग के ऊपर होने वाली है कि इन्वेस्टिंग में मैं बेसिकली क्या क्या चीजें पहले देखता हूँ, इन्वेस्ट करने के बाद क्या देखता हूँ एंड इन्वेस्टमेंट अपनी पूरी खत्म करने के बाद क्या देखता हूँ। ठीक, मींस बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर इन्वेस्टमेंट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले बात करते हैं बिफोर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं एक स्टॉक में क्या देखता हूँ। अगर आपको चाहिए कि मैं स्टॉक कैसे पिक करता हूँ तो उसके लिए भी कमेंट कर देना, उसके लिए एक अलग से वीडियो बन सकती है। एक स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले उसके फंडामेंटल्स चेक करता हूँ। फंडामेंटल्स में भी क्या चेक करता हूं? सबसे पहले रिवेन्यू और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखी जाती है कि कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या फाइनेंशियली परफॉर्म कर रही है, क्या उसका नेट प्रॉफिट है, क्या उसका रिवेन्यू है, आफ्टर टैक्स कंपनी को कितना बचता है, कंपनी के पास प्रॉफिट बच भी रहा है या कंपनी लॉस में चल रही है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उसका प्रॉफिट बढ़ रहा होना चाहिए, ना कि डिक्लाइनिंग में होना चाहिए। सेकंड में चेक करता हूं डेट लेवल। कंपनी के ऊपर डेट कितना है, उसके अगेंस्ट में कंपनी के पास इक्विटी कितनी है। अगर कंपनी के ऊपर डेट ज्यादा है और इक्विटी कम है, वहीं दूर हट जाओ, क्योंकि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। वहीं अगर कंपनी के ऊपर डेट काफी कम है एंड इक्विटी काफी अच्छी है कंपनी के पास, तो वहां पे हम इन्वेस्टमेंट के लिए आगे देख सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं नेक्स्ट चीज क्या देखता हूं? अर्निंग पर शेयर। जितना ज्यादा अर्निंग पर शेयर होता है उतनी बेटर प्रॉफिटेबिलिटी होती है हमारे शेयर होल्डर्स के लिए। तो जहां पे हमें ईपीएस ज्यादा मिलेगा हम वहीं इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट मैं देखता हूं पीई रेशियो, जो कि काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीई रेशियो से बेसिकली हमें पता चलता है कि कंपनी किस वैल्यूएशन पे चल रही है। अगर हम इसका इंडस्ट्री का पीई कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है XYZ लिमिटेड एंड वो सेक्टर में आती है, फॉर एग्जांपल फाइनेंस सेक्टर में। एग्जांपल के लिए फाइनेंस सेक्टर का जो पीई चल रहा है वो 10 चल रहा है एंड वो XYZ लिमिटेड का जो पीई चल रहा है वो 11 का चल रहा है, तो मीन्स वो लगभग फेयरली प्राइस्ड है। लेकिन अगर वहीं कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिलता है कि 10 का पीई हमारे सेक्टर का चल रहा है एंड 15 का पीई हमारे शेयर का चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है। इसके लिए इजीली मैं क्या यूज करता हूं? सारे फंडामेंटल्स चेक करने के लिए, जहां पे मेरे को ओवर वैल्यूएशन भी पता चल जाती है, स्टॉक कैसा ये भी पता चल जाता है। मेरे को कुछ सारे फंडामेंटल्स पर्टिकुलर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जो बंदे एंजल 1 यूज करते हैं वहां पे स्टॉक डिटेल्स में डायरेक्टली आपके पास उसके स्कोर कार्ड्स आ जाते हैं कि कौन सा स्टॉक कितना अच्छा है, फाइनेंशियली कितना अच्छा है, ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है या फेयरली प्राइस्ड है। सो यहाँ पे एंजल 1 मैं रिकमेंड करता हूं, जिसको अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंजल 1 का, जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब फंडामेंटल के बाद मैं क्या देखता हूं? फंडामेंटल के बाद सबसे पहले तो मैं टेक्निकल चेक करता हूं। टेक्निकल एनालिसिस के लिए सबसे पहले हमें प्राइस चेक करना होता है और ट्रेंड चेक करना होता है कि सबसे पहली चीज हमें यह तो पता चले कि शेयर किस प्राइस पे चल रहा है एंड उसका अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है, या फिर मार्केट अभी साइडवेज चल रही है। मींस सेक्टर साइडवेज चल रहा है या पर्टिकुलर शेयर साइडवेज चल रहा है या पूरी की पूरी ही मार्केट साइडवेज चल रही है। ये पूरा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हम उसके की सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करेंगे। अब यहां पे एक चीज समझो, ये सब अभी इन्वेस्टमेंट के लिए चल रहा है। मैं इन्वेस्ट करता हूं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता हूं, लेकिन मैं अपना पैसा स्विच करता रहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने रिलायंस में पैसा इन्वेस्ट किया। एक टाइम आएगा जब मेरे को लगेगा कि रिलायंस जो है अब इस वैल्यूएशन पे पहुंच चुका है जहां से मेरे को अपना पैसा निकाल लेना चाहिए एंड किसी और शेयर में डाल देना चाहिए। तो मैं वहां से पैसा निकाल के किसी और शेयर में इन्वेस्ट कर देता हूं। ठीक, तो मेरी इन्वेस्टमेंट्स चेंज होती रहती हैं। तो उसके बेसिस पे भी हम यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करेंगे। एक तरीके से आप इसको पोजिशनल ट्रेड्स मान सकते हो। जो बंदे सिर्फ प्योरली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन्हें क्या करना है? उन्हें तो सिर्फ फंडामेंटल्स चेक करना है एंड इन्वेस्ट करना है। शेयर अगर डाउन ट्रेंड में होगा तो आपको नेगेटिव रिटर्न देगा, आप SIP कर सकते हो। शेयर अगर अप ट्रेंड में होगा, पॉजिटिव रिटर्न्स देगा, वो आपके लिए और अच्छी बात है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करने के बाद एक छोटा सा वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे कि वॉल्यूम इस स्टॉक में कितनी वॉल्यूम्स आती है रेगुलरली, वॉलेटिलिटी स्टॉक में कितनी है एंड हमें ब्रेकआउट चाहिए जहां पे मैं इसको स्टॉक को बाय करूंगा एंड उस ब्रेकआउट पे मैं बाय करते ही इस स्टॉक में पोजिशनल ट्रेड अपना लेके बैठ जाऊंगा। ये एक तरीके से मान सकते हो पोजिशनल ट्रेड्स एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो ये टेक्निकल्स में हम बेसिक्स ही ये चीजें देखेंगे। इसके बाद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं
तो सीरियस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमें कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या है, हम उस कंपनी के शेयर होल्डर बनने वाले हैं, उस कंपनी का कुछ हिस्सा खरीदने वाले हैं। तो हम जब किसी कंपनी में पार्टनरशिप कर रहे हैं, इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूं शेयर होल्डर क्या होता है, कंपनी का पार्टनर होता है। चाहे 0.1% का पार्टनर है, पार्टनर तो पार्टनर होता है। हमें इंडस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, हमें मार्केट में कंपनी की पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए। इसमें हम क्या चीजें चेक करेंगे? सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एज, क्या कंपनी के पास कोई यूनिक एडवांटेज है, क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो किसी और कंपनी के पास नहीं है, कोई किसी चीज में मोनोपोली चल रही है कंपनी की, कुछ ऐसी चीजें कंपनी के पास हैं जो कंपनी को और कंपनी से अलग बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी सेक्टर को सेलेक्ट किया है तो हम उस सेक्टर की बेस्ट कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे या फिर ऐसी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे? हम हमेशा बेस्ट ढूंढेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सेक्टर का ट्रेंड, क्या ये सेक्टर आगे ग्रो होने भी वाला है या इसमें जितनी ग्रोथ होनी थी अब तक हो चुकी है। मैं अभी यहाँ पे शेयर प्राइस की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, यहां पे प्रॉपरली प्योरली बात हो रही है पूरे के पूरे सेक्टर की, कि उस सेक्टर में आगे कितनी ग्रोथ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत बनना बाकी है, तो यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ अभी अवेलेबल है। वहीं अगर मैं बात करूं यूएस के अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वहां पे इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी जितनी इंडिया में पॉसिबल है। तो ऐसे सेक्टर्स भी हमें ढूंढने पड़ते हैं। इसके बाद कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, गवर्नमेंट लुक कैसा है, मींस कंपनी को चलाने वाला बंदा, हमारी मैनेजमेंट टीम ऑब्वियसली स्ट्रांग और एक्सपीरियंस्ड होनी चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट टीम बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है हमारे फ्यूचर में। ठीक, कंपनी का फ्यूचर कैसा होने वाला है वहां पे हमारी मैनेजमेंट टीम ही काम करती है। कंपनी के फंडामेंटल जितने मर्जी अच्छे हो, मैनेजमेंट टीम खराब है तो फंडामेंटल भी खराब कर ही देगी। अब यहां पे गवर्नमेंट लुक क्या आता है? गवर्नमेंट लुक बेसिकली ये आता है कि कंपनी एथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है या अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है। इन केस फ्यूचर में कुछ गवर्नमेंट को कुछ आइडेंटिफाई होता है कि कोई टैक्स फ्रॉड किया गया है, कुछ किया गया है, वहां पे जैसे ही वो न्यूज पब्लिक होगी, वहां पे काफी अच्छा खासा क्रैश आपके शेयर प्राइस में दिखने वाला है। अब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो यहां पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो या तो डिविडेंड्स के लिए या रिटर्न्स के लिए, या फिर ऑब्वियसली दोनों के लिए। तो यहां पे वो चीजें देखना भी जरूरी है कि कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या इंटरिम बेसिस पे भी कितना डिविडेंड प्रोवाइड करती है, कितने % का डिविडेंड देती है। ठीक, ताकि आपका मंथली का खर्चा उससे चलता रहे। एंड यहां पे उस शेयर में अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो आगे इन फ्यूचर मैं उस शेयर से क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ये सारी चीजें भी मुझे पता होनी चाहिए। अब देखो, काफी लोग सोच रहे होंगे क्या इतना सब कुछ देखना पड़ता है इन्वेस्टमेंट करने से पहले? अब एक चीज समझो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ट्रेडिंग नहीं कर रहे। ट्रेडिंग में थोड़ी सी कम चीजें आ जाती हैं, ट्रेडिंग में डिफरेंट चीजें आती हैं। इन्वेस्टमेंट में काफी ही सोच समझ के इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि आप कंपनी का फ्यूचर गोल एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करने वाली है। इसको बेसिकली अपनी कंपनी समझ के चलो। कोई नया बिजनेस आपने स्टार्ट किया, उसमें पैसा सोच समझ के लगाओगे, मार्केट को एक्सपीरियंस करके लगाओगे कि मार्केट में आपका प्रोडक्ट चलेगा भी या नहीं। तो ये सारी चीजें आपको दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले भी पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट मैं क्या देखता हूं, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल। कंपनी आगे कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाली है, कुछ नए मार्केट में एंटर करने वाली है, या फिर कुछ नया करने वाली है। ये सारी चीजें मुझे पता होनी चाहिए। एंड सेकंड मैं क्या देखता हूं, इनोवेशन। क्या कंपनी आजकल के जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर रही है या नहीं। तो हमारे पास कुछ कंपनियां ऐसे भी सामने आती हैं जहां पे कंपनी ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुई, इनोवेशन नहीं करा एंड बाद में बैंकरप्ट हो गई। तो नोकिया एक अच्छा खासा एग्जांपल है, जहां पे एक टच स्क्रीन मोबाइल अभी अभी नए आने शुरू हुए थे, वहीं नोकिया अभी भी अपने कीपैड फोन पे टिका हुआ था, जिसकी वजह से लेटर वो बाद में शिफ्ट किया विंडोज ओएस पे। और विंडोज ओएस पे इतने ज्यादा एप्स वगैरह नहीं थे, जिसकी वजह से नोकिया अच्छा खासा डाउनफॉल देखता चला गया। तो यहां पे हमें ऐसी कंपनीज को देखना होगा कि कंपनी ट्रेंड के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर रही है या नहीं कर रही। अब पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन इन्वेस्ट करने के बाद मैं क्या देखता हूं कि मैंने इन्वेस्ट कर दिया, अब जब तक मैं इन्वेस्टेड हूं तब तक मैं क्या देखूंगा उसमें। अब बहुत ही बेसिक से मेरे यहां पे 5 रूल आते हैं। सबसे पहले मैं रेगुलरली मॉनिटर करता हूं उसको कि मेरे को क्या रिटर्न्स दे रहे हैं, सबसे पहली मेन चीज। सेकंड, कि वो कंपनीज में क्या फंडामेंटली कुछ चेंजेस हो रहे हैं। फंडामेंटली के अलावा यहां पे जो मैंने अभी आपको सारी चीजें बताई बिफोर में, वो सारी चीजें कंपनीज में कुछ चेंज हो रही हैं, तो वो सारी चीजें मैं चेक करता हूं। दूसरा,
अवॉइड पैनिकिंग। अभी इस समय मार्केट ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। इंडिया का शेयर मार्केट लगभग 12% से अभी तक करेक्ट हो चुका है। तो ऐसे केस में पैनिक नहीं करना है, नॉर्मल है मार्केट का करेक्ट होना। आपका पोर्टफोलियो में मानता हूं 20-20, 25-25, 30-30% से करेक्ट हुआ होगा, लेकिन ये अच्छा टाइम है आपके इन्वेस्टमेंट को एवरेज करने का। तो यहां पे पैनिक तो मैं बिल्कुल नहीं करता। आप एक चीज सिंपल सी समझो, जब तक इंडिया की इकोनॉमी चल रही है तब तक शेयर मार्केट चल रहा है। शेयर मार्केट बंद होने वाला नहीं है, तो यहां पे हमारी इन्वेस्टमेंट लगभग सेफ ही है। थर्ड, स्टिक टू योर प्लान। जो प्लान स्टार्टिंग में बनाया था इन्वेस्ट करने से पहले, इन्वेस्टमेंट जब कर चुके हैं उसी प्लान के साथ रहना है। कहीं भी कुछ भी प्लान में चेंजेस नहीं होने वाले। जो प्लान पहले बनाया था उसी को मैं फॉलो करता हुआ चला जाऊंगा। फोर्थ, उसकी परफॉर्मेंस ट्रैक करूंगा, क्या वो मेरे जो एक्सपेक्टेड गोल्स थे उनको मीट कर रही है या नहीं कर रही, या फिर अंडर परफॉर्म कर रही है। अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो और भी अच्छी बात है। एंड लास्ट फिफ्थ, मैं हमेशा स्टॉप लॉस यूज करता हूं, चाहे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं या ट्रेडिंग कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो भी स्टॉप लॉस ट्रेल करता हूं, ट्रेडिंग कर रहा हूं तो भी स्टॉप लॉस ट्रेल करता हूं। इन केसेस से क्या होगा कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता भी है, मैं प्रॉफिट बुक करके निकलता हूं, एंड उसके बाद मार्केट एक अच्छा खासा फॉल दिखाता है तो मैं डाउन प्राइस पे दोबारा एंटर कर सकता हूं। एंड ऑब्वियसली मैं स्टॉप लॉस की अगर बात कर रहा हूं तो स्टॉप लॉस शुड बी लॉजिकल। ऐसा नहीं कि मैंने 1% डाउन, 2% डाउन स्टॉप लॉस लगा दिया। इतना मूव तो लॉन्ग टर्म में आते रहते हैं। स्टॉप लॉस ऐसा होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस अगर कटा है तो वहां पे मतलब मार्केट पलटने वाला है। अब आते हैं आफ्टर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हो गई, अच्छा खासा रिटर्न मिल गया, प्रॉफिट बुकिंग कर ली, या फिर अगर स्टॉप लॉस कट गया तो स्टॉप लॉस कट गया। तो उसके बाद मैं क्या करता हूं, यहां पे भी सिंपल मेरे 5 रूल हैं। सबसे पहला, मैं अपना जितना भी फंड है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स है, सबको थोड़े थोड़े टाइम में मैनेज करता रहता हूं, उनको रीएलोकेट करता रहता हूं। अभी तक जिसको भी बहुत ज्यादा ना क्लटर सा लग रहा है, लास्ट में एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खासकर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो। सेकंड रूल है मेरा, स्टे पेशेंट। इन्वेस्टमेंट करी, रिटर्न आया, खुश होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, नुकसान हुआ, दुख मनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सारा का सारा पेशेंस का काम है। मार्केट है, लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। पेशेंस रखो, दूसरे शेयर में इन्वेस्ट करो, पैनिक वैनिक नहीं करना है। तीसरा, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। अगर कुछ गलती ऐसी कर दी है मैंने कि हाँ, मैंने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट पे अच्छे रिटर्न्स नहीं मिले, या फिर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स पे मैं कुछ गलत वे की वजह से बाहर हो गया, तो मैं अपनी गलतियों से सीखता हूं, उसको एक नोटबुक में नोट करता हूं एंड ट्राई करता हूं कि वो सेम मिस्टेक मैं आगे ना करूं। फोर्थ, अब मेरे जितने भी रिटर्न्स आए हैं, अब वो रिटर्न्स ऑब्वियसली मैं कुछ घर के खर्चे के लिए, कुछ वैसे खर्चे के लिए, या फिर कुछ नया खरीदने के लिए यूज नहीं करता हूं। मैं उनको री इन्वेस्ट कर देता हूं अपनी वेल्थ ग्रो करने के लिए। अगर मेरे को कुछ घर के खर्चे करने हैं तो वो ट्रेडिंग के उससे होते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग एज अ बिजनेस मैं करता हूं, इन्वेस्टमेंट वेल्थ क्रिएशन के लिए की जाती है। तो इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं उससे हमारा कोई भी खर्चा नहीं होने वाला, उसको हमेशा री इन्वेस्ट करेंगे। चाहे हमारा डिविडेंड आया है, अब डिविडेंड भी आया है तो डिविडेंड काफी लोग खर्च करते ही हैं, ऑब्वियसली बात है। डिविडेंड को एक बार को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जो रिटर्न्स आए हैं उसको मैं री इन्वेस्ट ही करूंगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे अपडेटेड। मार्केट से रिलेटेड कुछ भी न्यूज आती है, कुछ भी नया होता है मार्केट में, हमें हमेशा अपडेटेड रहना है। ठीक, कहीं भी ऐसा ना हो कि मार्केट में कुछ नया आया, आपको पता ही नहीं है, उसके चक्कर में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट भी डाउन चली जाए तो आपको ही लॉस होगा। बाद में फिर रिग्रेट करोगे कि यार काश ये मेरे को पहले पता होता तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेता। जाते जाते आपको एक ऐसा पॉइंट बताता हूं जिससे आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत ही नहीं है, ना बिफोर, ना आफ्टर, ना ड्यूरिंग। आपको सिंपल सा डाउनलोड करना है स्मॉल केस। अब वहां पे काफी सारे आपको स्मॉल केसेस दिख जाते हैं, बास्केट दिख जाती है आपको एक स्टॉक्स की, जहां पे वो स्मॉल केस के एक्सपर्ट आपके लिए खुद ही स्टॉक्स फाइंड करते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे रहेंगे। अब वहां पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस बेसिस पे रिटर्न चाहिए, कैसे रिटर्न्स चाहिए। सारी आपकी जरूरतों के हिसाब से वहां पे बास्केट्स बनी हुई है, उसमें से सेलेक्ट करो एंड टाइम टू टाइम स्मॉल केस वाले ही उस फंड को रीएलोकेट करते हैं। तो वो आपको मैसेज भेजेंगे कि इस फंड को रीएलोकेट करने का टाइम आ गया है। उस पर जस्ट आपको रीएलोकेट पे टैप करना है, आपका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट रीएलोकेट हो जाएगा। ठीक, इसमें एसआईपी भी कर सकते हो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।